जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सुनता है ऊपर वाला? क्या ऊंची आवाज ही सुनता है ऊपर वाला? क्या इबादत के लिए शोर जरूरी है मचाना? क्या इबादत के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है? अगर नहीं तो धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण क्यों? अब आप सोचेंगे आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज ये बहस इसलिए क्योंकि भोपाल से बीजेपी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने ये सवाल उठाया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लाउड स्पीकर्स पर होने वाली अजान को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अजान से नींद खराब होती है, साधना खराब होती है। ध्यान से सुनिएगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। देखिए, हम जानते हैं कि इस सवाल को उठाना मतलब अजान से होने वाले शोर, मतलब अजान से शोर जरूरी या मजबूरी, अजान ऊंची अजान या मतलब ऊंची आवाज जल्दी सुनता है ऊपर वाला, ये सवाल उठाना अपने आप में लोग इसको सांप्रदायिक कहते हैं। लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, हमारे लिए आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि शोर की वजह से कुछ मरीजों की स्थिति भी बिगड़ जाती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि तेज आवाज में अजान देने वाले इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी वजह से दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। इसलिए आज सवाल यह है, ध्यान से सुनिए, कि जब सऊदी अरब मस्जिदों में लगे बाहरी लाउड स्पीकर्स की ऊंची आवाज पर प्रतिबंध लगा सकता है, जब मक्का मदीना में अजान की आवाज कम की जा सकती है। Something to learn from today. This is what happens when you become arrogant. First of all, BCCI. Second is our IPL. BCCI and IPL. Calm down. You're not the god. This is reality. You're not playing for IPL. You're playing for your country, yeah? It's so important. Put it in your mind. You can be the richest board in the world. You're playing for your country. On the pitch, you have to show. Bullshit this is. संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है, तो आप क्या सर्टिफिकेट बांटते हैं कि? देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूँ कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, ये शाहिना जावेद। हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, रिहाना मैडम को बोलिए, बीच में चिल्लाना बंद करें, ऐसे डिबेट नहीं होता है। साइना, आप सब रिहाना मैडम गलत उच्चारण करें। साइना, ये आपका चाइना, ठीक। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस में किस तरह से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, वो आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिया। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया, महिलाओं के हक की बात की। लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक के रेप के आरोपी बेटे का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध ली। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के साथ बैठी सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल ही टाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी लगातार दावा करती रही कि महिलाओं को ज्यादा टिकट देने का फैसला महिलाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में बिल्कुल चुप थी प्रियंका गांधी वाड्रा। You've rightly brought up the issue of women in politics and the kind of empowerment that they deserve. I wanted to ask you about a case from Madhya Pradesh, wherein Karan Morwal, who's the son of Congress MLA from Ujjain, he's been accused of rape and he's been absconding for the last 6 months. I'm sorry, but we are This is about women empowerment, Supriya ji. She's responding. This is a historic issue. I will not let any other questions. Supriya ji, let Priyanka ji respond. She's responding. I'll do one thing. Shall we have a separate interview and I'll answer your question? Just one reaction on this, ma'am. Next question, please. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा सेपरेट इंटरव्यू में बात करेंगे, अलग से मैं आपसे बात करूंगी। इसीलिए बाद में आमिर हक ने दोबारा सवाल पूछने की कोशिश की। बाद में जब आमिर रिपोर्टर हमारे अलग से प्रियंका गांधी से सवाल करने की कोशिश करने लगे तो प्रियंका के समर्थकों ने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को आगे जाने से रोक
ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो माफी की बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, तो मैं ये भी कहूंगा दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए कि सावरकर को सजा हुई 1910 में, फाइनली उनको सजा सुनाई गई 5 अप्रैल का महीना था, 4-5 अप्रैल 1911। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम बेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो माफी मांगने की जरूरत थी क्या? ब्रिटिश सरकार के बाबू के जूते तले तो बैठे हुए हो, उसके बाद माफी का सवाल ही कहां उठता है? दूसरी बात, 1914 का कांग्रेस का रिजोल्यूशन देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, बाकायदा प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जा रहा है। मगर मैं उसमें भी गलत नहीं मानता हूं, उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें वो देंगे। और मैं कोई आपत्ति नहीं करना चाहता, महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 22 जून 1920 को जो लेटर लिखा, उसके नीचे क्या वर्ड लिखा है मैं बोलना नहीं चाहता, अपने आप देखिएगा, जाके देख लीजिएगा। और अंत में मैं पूछता हूं, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन 1937 में हुए, प्रदेशों में कांग्रेसी सरकार बनी, केंद्र में ब्रिटिश सरकार थी, और 42 में भी। आज कोई शपथ लेता है तो कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। क्या कहता है? मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। ये 37 और 42 की असेंबलीज में किसके प्रति निष्ठा की शपथ रखकर सत्ता में आए? एक और बात, जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त 47 को नहीं, सितंबर 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने। और कई समाजवादियों में, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश और कई समाजवादी नेता थे, जिन्होंने यह कह दिया कि हम नहीं शामिल होंगे क्योंकि क्राउन के प्रति निष्ठा के। ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे बैठे क्राउन की निष्ठा की शपथ लेने वाले आज पूछते हैं कि माफी की बात। एक लाइन कहना चाह रहा हूं, अब्दुल रज़ाक, जब स्कूल में गीता की बात होती है तब तुम्हारा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, पर सार्वजनिक सड़कों पर नमाज का पहला अधिकार होना चाहिए, भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। ये कौन सी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा लेकर बैठे हो? ये विकृत सेकुलरिज्म को बंद करो। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर प्रतिक्रिया आएगी, फिर उसका भुगतना पड़ेगा। प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहो फिर। बल्कि मुस्लिम मुल्कों में भी अलाउड नहीं है भाई सड़क पर नमाज। ये इस्लाम में शरिया कोई नहीं इजाजत देता भाई। अगर ये मुस्लिम मुल्कों में भी इजाजत नहीं है भाई, दुबई में, यूएई में क्या होता है, चला कितने दिरहम का चालान होता है, वहां पर जुर्माना लगता है। चीन में क्या है, यूएई में क्या है, दुबई में क्या है। हम लोग ज्यादा ही सेकुलरिज्म के चक्कर। अगर ये हरकत जो गुरुग्राम में हो रही है, ये हरकत अगर ये यूएई या सऊदी अरेबिया में कर लेना तो इनको कोड़े पड़ेंगे, इनको अलाउ नहीं करेंगे ये सऊदी अरेबिया। वो कई दिरहम का जो चलान होता है, वो मैं देख रहा था 5000 दिरहम, पता नहीं इजाजत नहीं देंगे। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं।